नमस्कार दोस्तों, मैं कृतेश पाटीदार एक बार फिर से आपका वार्म वेलकम कर रहा हूँ किरोशा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो के बाद बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर हम कैसे एमएससी नर्सिंग एम्स से फ्री ऑफ कॉस्ट या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करें जहाँ पे क्वालिटेटिव एजुकेशन मिले और हमारे बेटर फ्यूचर पे काम करें। तो सर एक बार फिर से हमसे जुड़ चुके हैं, तो एक बार मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा अपना छोटा बहुत अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दें और आगे अपने क्वेश्चन जो भी आपके क्वेश्चन है मैं आज लिस्ट करके लाया हूं उसके बारे में सर अपना एक्सपीरियंस के साथ, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको आंसर करेंगे। जी हाँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू फ्रेंड्स। माई सेल्फ सुभाष कुमार सैनी, एमएससी नर्सिंग फ्रॉम एम्स जोधपुर। ओके, तो सर ने एमएससी नर्सिंग करी है, एम्स जोधपुर में करी है, क्लियर है। तो अब आपके क्वेश्चन जो भी आपके क्वेश्चन थे उसके बारे में लिटिल बिट में डिस्कस करूंगा। सर कौन कौन सी गवर्नमेंट एमएससी नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो फ्री ऑफ द कॉस्ट एमएससी नर्सिंग आपको करवाती है स्टूडेंट के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी के साथ? सर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्यों अपन एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं गवर्नमेंट से और प्राइवेट से। यदि अपन को गवर्नमेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट करना है तो गवर्नमेंट से करना पड़ेगा, और यदि प्राइवेट से करना है तो अपन को फीस पेड करनी पड़ेगी। और अपन एमएससी नर्सिंग गवर्नमेंट से करते हैं तो अपनी जो क्वालिटी ऑफ एमएससी नर्सिंग है वो भी बहुत ज़्यादा मिलेगी अपने को। तो एमएससी नर्सिंग गवर्नमेंट की अपन बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एम्स करवाता है, पीजीआई चंडीगढ़ करवाता है, सफदरजंग करवाता है, और जो लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है, आरए के नर्सिंग कॉलेज है, ये सारे जो बड़े इंस्टीट्यूट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये सभी एमएससी नर्सिंग करवाते हैं। और ये 2 ईयर का एमएससी कोर्स होता है और 2 साल में ये कंप्लीट करना होता है। ओके, सर ने जैसे एम्स से करी हुई है फ्री ऑफ द कॉस्ट एमएससी नर्सिंग करी है और बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट है, एम्स का नाम ही काफी है। और बहुत सारे अदर सर ने बताया बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जहां से शानदार तरीके से आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एमएससी नर्सिंग या मास्टर कर सकते हो। तो जी हाँ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था सर इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो मिनिमम एजुकेशन क्या होना चाहिए सर एमएससी नर्सिंग में इन सेंट्रल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए? सर एलिजिबिलिटी की अपन बात करें, जैसे एजुकेशन एलिजिबिलिटी की बात करें कि अपन को क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो अपन बीएससी नर्सिंग के बाद में जो भी कैंडिडेट हैं वो एमएससी नर्सिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है। उसके अंदर भी अपन यदि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई करते हैं अदर देन एम्स तो अपन को 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और यदि एम्स के लिए अपन अप्लाई कर रहे हैं तो अपन को किसी प्रकार का एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, उसमें अपन डायरेक्ट एमएससी नर्सिंग के पास आउट होते ही अपन एम्स का फॉर्म भर सकते हैं। और अपन प्राइवेट कॉलेज की भी बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में भी 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और सर यदि जो बंदा कैंडिडेट बीजीएनएम का रखा है वो भी यदि एमएससी करना चाहता है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, पोस्ट बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा, उसके बाद में वो कैंडिडेट भी एलिजिबल हो जाता है। फिर अपन बात करें सर इसके एक्सपीरियंस की, एक्सपीरियंस इसमें किसी प्रकार का एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है यदि आप एम्स से भर रहे हो तो। और यदि अदर देन इंस्टीट्यूट एम्स में भर रहे हो तो आपको एक्सपीरियंस की 1 साल की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट अपन बात करें सर एज क्राइटेरिया, इसमें किसी प्रकार का एज क्राइटेरिया नहीं है। आप किसी भी एज में हो, कितने भी आप अटेम्प्ट आप दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 2 अटेम्प्ट दे सकते हो जैसे नीट और उसकी एग्जाम होती है उसकी तरह, आप कितने भी अटेम्प्ट इसमें ले सकते हैं। तो जी हाँ, मतलब अनलिमिटेड अटेम्प्ट है जी आपके पास, जैसे यूपीएससी जैसा नहीं है यहाँ पे। आप तैयारी के साथ साथ वही तैयारी यूज कर सकते हो, एमएससी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था सर, आपने एक्सपीरियंस के बारे में बता दिया, एज लिमिट के बारे में बता दिया, तो बेसिक आपके क्वेश्चन डाउट हो गए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए, उसका आंसर भी सर आप आके आपको देंगे। सर एप्लीकेशन फॉर्म, यही सबसे बड़ा टेंशन रहता है सर प्राइवेट कॉलेज में। जैसे बच्चे क्या करते हैं, 4th ईयर ऑफ द नर्सिंग से कंप्लीट होते हैं, फिर उनका फॉर्म भरने का डेट निकल जाती है। तो सर आप हमारे व्यूअर जो 4th ईयर बीएससी नर्सिंग में और जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर ली है या पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर ली है उनको बताए सर ये फॉर्म निकलते कब है? सर जो एम्स की अपन बात करें, एम्स जो इंस्टीट्यूट है वो अपन को बहुत पहले ही अपन को इन्फॉर्मेशन दे देता है। जैसे अभी भी एम्स जो दिल्ली है वो अपन इन्फॉर्मेशन दे दिया कि एमएससी का जो फॉर्म है, एमएससी एंट्रेंस का जो फॉर्म है वो फेब के अंदर भरे जाएंगे। और इसका जो फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो भी 3 मंथ्स में और 3 स्टेप्स होती हैं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जनरल रजिस्ट्रेशन करना होता है, और उसके बाद में क्या करना होता है सर इसका फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है, और 3rd स्टेप में इसका जो पेमेंट है वो पे करना होता है। तो इसका 3 स्टेप होती है, तो तीनों स्टेप अपन को कंप्लीट करनी होती है। और इसका ड्यूरेशन भी 3 मंथ्स का रखा जाता है, मतलब फरवरी से लेकर और मार्च तक इसके अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाते हैं। जी हाँ, जैसे सर ने बताया कि इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो। तो अब सर हमसे जुड़ चुके हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन नीचे व्हाट्सएप की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ग्रुप में मिल जाएगी या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। आप अब एमएससी नर्सिंग एम्स से ना चुकेंगे। नेक्स्ट सर का आप सबके स्टूडेंट का क्वेश्चन था सर एग्जाम पैटर्न कैसा हो, ये मेरे लिए भी था।
आज से 6 साल पहले 2015 में मैंने जब एमएससी नर्सिंग करी थी, मैंने भी प्राइवेट कॉलेज से करी थी, क्योंकि मुझे उस टाइम इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सच बताऊं फ्रेंकली, कि एग्जाम कैसा होगा, कौन फॉर्म फिल करेगा, कौन सा एम्स मिलेगा, ये सब झंझट थी। लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि अगर मैंने तब की होती तो उसके फायदे और होते। क्लियर है? तो सर बताइए सर, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है इसका, एम्स के एंट्रेंस टेस्ट का? सर सही है, सभी स्टूडेंट्स के ये मन में एक क्वेश्चन रहता है कि बहुत हार्ड पेपर रहता होगा, बहुत ही टफ एग्जाम होता होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा अपन एंट्रेंस का टेस्ट देते हैं, एमसीक्यूज बेस ये टेस्ट होता है सर, जिसमें 90 क्वेश्चंस होते हैं और 1.5 मतलब 1.5 घंटे का ये क्वेश्चन पेपर होता है, और जिसमें 90 क्वेश्चन होते हैं। और इसका जो अपन एग्जाम के सिलेबस की बात करें, एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्टली अपन बात करें सर, जो फोर्थ ईयर के अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, फोर्थ ईयर में अपन जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे रिसर्च हो गया, मैनेजमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, इनमें मोस्टली पोर्शन आता है। बाकी और अदर सब्जेक्ट जैसे एमएसएन का भी बहुत ज़्यादा वेटेज होता है और ओबीजी का भी बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। तो इन सब्जेक्ट्स में अपने यदि फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हैं, फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यदि उनका कोर्स कंप्लीशन जुलाई से पहले हो जाता है। तो जो भी बच्चे, जो भी फ्रेंड्स या जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं और जो फॉर्म भरना चाहते हैं, तो वो अपनी तैयारी अभी से करने लग जाए और जो फोर्थ ईयर का जो मटेरियल्स है उसको तैयार करें। ओके, तो सर ने बताया आप फोर्थ ईयर में है, आपने अगर एम्स का सपना एमएससी नर्सिंग का चुना है तो आप अभी से लग सकते हो। अभी जनवरी का मंथ है, फरवरी में जब फॉर्म निकल जाएंगी किरोश एकेडमी आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी। सर इसका रिजल्ट कब आता है? अब आपने एग्जाम दे दोगे सर, रिजल्ट कब तक आता है इसका? सर 1 मंथ के अंदर, 1 महीने बाद में ही इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। कि अपन बात करें जून या जुलाई के फर्स्ट मंथ में, इसका फर्स्ट वीक में इसका क्या हो जाता है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, और जुलाई से पहले पहले इसकी काउंसलिंग की भी डेट आ जाती है, और 1 अगस्त से इसका सेशन स्टार्ट हो जाता है। सर जो कोर्स है अपना 2 ईयर का ये कोर्स करवाता है, और जैसे अगस्त में स्टार्ट हो रहा है तो नेक्स्ट 2 ईयर के बाद में जो अगस्त आने वाला है उसी में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। प्राइवेट कॉलेजों में जैसा होता है कि उनमें डिले प्रोसेस होती है, उसकी वजह से 2 साल की वजह से 2.5 साल भी आपको लग सकती है, लेकिन एम्स में ऐसा नहीं होता है। एम्स में 2 साल का कोर्स है, तो अगस्त में स्टार्ट होकर के अगस्त में ही आपको कंप्लीशन कोर्स दे देंगे। ओके, मतलब 360 इंटू 2 इतने टाइम में 2 साल में आपका कंप्लीट होने चाहिए, हो जाता है। ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अगर रिसेंटली अपन देखें एमपी और अदर स्टेट में 2-2 साल, बच्चे के 3-3 साल हो जाते हैं, एमएससी की डिग्री नहीं आती यार, बहुत सारे नुकसान हो रहा है, उनका कैरियर डिले हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब आगे डिले हो रही है। तो आप अपने सपने को साकार करें, एमएससी नर्सिंग एम्स से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था सर, काउंसलिंग कैसे होती है? सर ये काउंसलिंग वाला सीन क्या रहता है एम्स में? सर ये काउंसलिंग की जो प्रोसेस होती है, जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके बाद में ये डेट अनाउंस करते हैं, उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड इसकी 3 काउंसलिंग होती है। फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड और थर्ड वाली जो काउंसलिंग होती है वो ओपन राउंडेड होती है। जो कैंडिडेट जो फिल लेफ्ट कर जाते हैं, जो कैंडिडेट जो जैसे एक बार काउंसलिंग करवा ली और उसके बाद में कहीं उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो कहीं चले जाते हैं और वो अपनी एमएससी नर्सिंग नहीं करते हैं, तो जो कैंडिडेट एलिजिबल हुए थे उन्हीं एलिजिबल को राउंड काउंसलिंग में, उनको ओपन काउंसलिंग बोलते हैं, राउंड काउंसलिंग बोलते हैं, उसमें वो आकर के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और वो कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसकी काउंसलिंग 3 बार होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और अगस्त से इसका सेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, ये बड़ी बात है, आपको पहली काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग तक मौका मिलता है। तो अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ लोग ज्वाइन करते ही उनका नर्सिंग ऑफिसर में हो जाते हैं, वो वहां चले जाते हैं। तो बहुत सारी सीटें इस टाइप की होती है। काउंसलिंग बारे में बताइए। सबसे आप सबकी डिमांड डेट पे सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या सर एम्स एमएससी में कोई सैलरी या स्टाइपेंड देता है? हाँ सर, ये नर्सिंग के अंदर जो स्टाइपेंड मिलता है ये बहुत ही अच्छा है। एमएससी नर्सिंग के अंदर ये क्या होता है कि सर एम्स के अंदर ओनली दिल्ली एम्स को छोड़कर, दिल्ली एम्स में स्टाइपेंड नहीं मिलता है, बाकी जो रिमेनिंग एम्स हैं जहाँ पे एमएससी नर्सिंग करवाते हैं इंस्टीट्यूट, जैसे एम्स जोधपुर हो गया, एम्स बठिंडा हो गया, सारे जितने भी एम्स हैं जहाँ पे एमएससी की सीट है वहाँ पे क्या मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है। और इस स्टाइपेंड भी कम नहीं मिलता है, 15,000 पर मंथ मिलते हैं। यदि अपन कोई कैंडिडेट यदि बीएससी के पास बाद में यदि कोई क्लिनिकल पे काम करना जाता है या कोई टीचिंग करवाने जाता है तो उसको इतना शायद मेरे हिसाब से 10-12,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे एम्स के अंदर स्टाइपेंड मिलता है 15,000 रुपये पर मंथ, और एकोमोडेशन भी सर मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बहुत बड़ी और ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। जितने स्टूडेंट हमसे जुड़े थे पहले फर्स्ट सेशन के बाद, ये आपका सेकंड सेशन है, तो आपके पूरे क्वेश्चन शायद क्लियर हो गए होंगे। किसी को कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। नीचे 8502065080 हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर है, आप वहां पे भी आप आपका कमेंट पुट कर सकते हैं, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सर, आप यहाँ पे आए और आपने वैल्यूबल आपका टाइम और बहुत ही
प्रिसाइजली जितनी इंफॉर्मेशन देनी है वो एकदम अच्छे से दी। शायद अब बच्चे एम्स का सपना देखेंगे और अपने सपने साकार करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। So thank you all. Take care.